चलो तो स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पूरा देखेंगे भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। अब से लेके शुरू से लेके अब तक कितने राष्ट्रपति आए हैं, उनके बारे में क्या क्या स्पेशल चीज़ है या विशेष चीज़ है उसके बारे में जानेंगे। और एक साथ राष्ट्रपति का क्रम कैसा होता है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाएंगे जो कि एकदम हम लोग लास्ट में देखेंगे। और कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट रहेंगे उनको भी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बोले भारत के राष्ट्रपति रहते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। नाम पूरा नहीं है, राजेंद्र प्रसाद याद रखोगे। शुरुआत होता है इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से और चलता है ये 13 मई 1962 तक। तो दिख रहा है ये राष्ट्रपति जो है 2 बार चुने गए हैं, क्योंकि लगभग 10 साल से ज्यादा कार्यकाल कर रहे हैं। तो इसके बारे में याद रखो कि ये 2 बार चुने गए हैं। भारत के इकलौते राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुनाव जीतते हैं, पहला और दूसरा। तो क्या क्या खास बात है हम लोग देखते हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये, साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। भारत रत्न इनको मिला हुआ है 1962 में। इस चीज को ध्यान रखोगे, सभी राष्ट्रपतियों को नहीं मिला है, कुछ राष्ट्रपतियों को मिला है। तो भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट से ये जीते हुए हैं। अगर आपसे बोलेगा कि प्रतिशत अनुसार सबसे ज्यादा वोट किस राष्ट्रपति को मिला चुनाव में, तो याद रखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहता है। 99.35% वोट से वो जीतते हैं। कुल वोट का 99.35% वोट मिलता है। कौन से वाले चुनाव में? तो दूसरे चुनाव में। पहले चुनाव में भी इनको 99% के आसपास मिलता है, बट जो ज्यादा है वो सेकंड वाले इलेक्शन में है। दूसरे राष्ट्रपति रहते हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बैठते हैं 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। अगर आपको डेट याद नहीं होगी तो कम से कम सन याद रखोगे, 62 से 67 तक। इनके बारे में खास बात क्या है, दर्शन शास्त्र के लेखक थे। इन्हीं के जन्मदिन के अकॉर्डिंग हम लोग टीचर्स डे बनाते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ये कुलपति थे। भारत रत्न इनको मिला है 1954 पे। तो ध्यान देना, 1954 पे भारत रत्न मिलता है। पद पे बैठ रहे हैं 1962 पे, तो भारत रत्न इनको पहले मिल चुका होता है राष्ट्रपति पद पे बैठने के पहले। तीसरे राष्ट्रपति रहते हैं जाकिर हुसैन, जो 1967 से लेके 1969 तक बैठते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये कुलपति रहे हैं। पद्म विभूषण और भारत रत्न प्राप्त करता है ये। इनको भी अपना राष्ट्रपति पद पे बैठने के पहले ही मिल जाता है 1963 में। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन होता है वो कौन से पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, तो जाकिर हुसैन। अभी तक केवल 2 ही हुए हैं। पहले जाकिर हुसैन रहते हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, मृत्यु होती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति को देखेंगे। सीक्वेंस में इनको नहीं लेना है, ये ध्यान रखोगे। वीवी के अब हम जाकिर हुसैन तक लेंगे, बाकी जो कार्यवाहक आएगा उनको गिनती पे नहीं गिना जाता है। तो वीवी गिरी आते हैं जब जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ये। इनके बाद वीवी गिरी इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि उनको राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना रहता है। तो वीवी गिरी की जगह पे आते हैं हिदायतुल्लाह, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं। उनको पद पे बैठाया जाता है। ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहते हैं भारत के राष्ट्रपति के पद पे। तो इनके बारे में खास खास चीजें हैं जो है उनको जानना है। हिदायतुल्लाह इंपॉर्टेंट है। भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इस चीज को ध्यान रखोगे। साथ ही साथ वे राष्ट्रपति पद पे भी बैठे हैं, भले ही कार्यवाहक पद पे बैठे हों। और इसके साथ वो पूर्णकालिक उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत के 6वें उपराष्ट्रपति थे ये हिदायतुल्लाह। तो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उपराष्ट्रपति पद पे भी बैठे हैं, और साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी बैठ के इन्होंने कार्य किया है। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद इनको याद रखोगे, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया अवार्ड के ये प्राप्त करता थे। अगर पूछा जाएगा कौन थे तो हिदायतुल्लाह थे, ये चीज को ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे हमारे राष्ट्रपति आते हैं वीवी गिरी, जो चुनाव जीत के आए हुए हैं। तो वीवी गिरी जो है 24 अगस्त 1969 से 14 अगस्त 1974 तक बैठते हैं। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे भी काम किए हैं और राष्ट्रपति दोनों का बने हुए हैं। ये तो कार्यवाहक पे भी थे जब उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हैं। मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की तो कार्यवाहक का काम करते हैं, उसके बाद चुनाव लड़के जीत के भी आते हैं। इनके बारे में ये चीज ध्यान रखना है। भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। 1975 में इनको भारत रत्न मिलता है। पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार थे ये जो विजयी हुए। याद रखोगे, इसके पहले जितने भी राष्ट्रपति आए हैं, पहला दूसरा तीसरा, वो सारे कांग्रेस पार्टी के आते हैं। ये निर्दलीय थे जो चुनाव जीत के आते हैं। तो पहला गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बोला जाए या पहला निर्दलीय व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुनाव जीता, वो रहेंगे हमारे वीवी गिरी।
दूसरे वरीयता का लाट खोलना पड़ा था इनके चुनाव में। ये चीज ध्यान रखोगे, जब हम लोग राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रोसेस पढ़ रहे थे तो उसमें होता था अलग अलग लॉट में वोट काउंट होता था, मिनिमम 50% प्लस वोट 1 वोट चाहिए रहता है। तो इनमें जो पहली वरीयता का काउंट हुआ था तो 50% प्लस 1 किसी को भी नहीं मिला था, ना ही वी गिरी को ना ही नीलम संजीव रेड्डी को। दूसरी वरीयता का लाट खोलना पड़ा जिसमें ये जीते थे। तो अगर बोला जाए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव अब तक किस राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में रहा है, तो वीवी गिरी आप आंख बंद करके लगा देना। वीवी गिरी के बाद हमारे 5वें नंबर के राष्ट्रपति रहते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, जो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक बनते हैं। इनके बारे में खास बात क्या है, राष्ट्रपति बनने के पूर्व ये मंत्री थे केंद्र सरकार में। पदस्थ रहते हुए भी इनकी मृत्यु हो गई। तो दो ऐसे हमारे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है, तो उसमें दूसरे नंबर पे आपके रहेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। इनके बारे में इतना ही है। दूसरे राष्ट्रपति थे जो कार्यकाल पूरा ना कर सके। जब ये मृत्यु होती है इनकी, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हमारे बैठते हैं बीडी जत्ती, जो उस समय उपराष्ट्रपति रहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं 11 फरवरी 1977 से 24 जुलाई 1977 तक। मृत्यु के बाद यह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तथा इससे पहले मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री थे। इनके बारे में ये बात जानना है। इसके बाद आएंगे हम लोग नीलम संजीव रेड्डी। इनके ऊपर छठवें राष्ट्रपति हमारे क्रम में आप देखोगे नाम के हिसाब से तो छठवें हैं। कार्यकाल चूंकि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुनाव जीतते हैं, तो अगर आपसे बोला जाए किस नंबर पे आएंगे तो 7वें पे, वैसे नाम गिना जाएगा 6वां पे। इस चीज को आप ध्यान पे रखते हुए चलोगे। 1977 से बैठते हैं 1982 तक ये। इनके बारे में खास बात क्या है, आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये। आंध्र प्रदेश के एकमात्र सांसद थे उस समय। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही साथ सर्वसम्मति से चुने गए थे। मतलब जब नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव करवाने के लिए बात आती है तो इनके विपक्ष में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता, और इनके विपक्ष में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता तो चुनाव नहीं होता, सर्वसम्मति से इनको चुन लिया जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताओ जो सर्वसम्मति से चुने गए थे, तो आप नीलम संजीव रेड्डी को लगाओगे। इस चीज को ध्यान रखोगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र के आयु के राष्ट्रपति थे, ये भी चीज ध्यान रखना। 64 वर्ष की आयु में ये राष्ट्रपति बने हैं। अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन सब में इनकी आयु सबसे कम उम्र की थी। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बात करेंगे तो 25 जुलाई 1982 से 1987 तक इनका कार्यकाल रहता है। इनके बारे में खास बात क्या है, जेबी पॉकेट विकियों का प्रयोग करने वाले ये राष्ट्रपति थे, जो डाक पत्र अधिनियम पे करते हैं। साथ ही साथ दूसरे सबसे कम उम्र के आयु के राष्ट्रपति रहे हैं ये। तो अगर बोला जाएगा तो सबसे कम और सबसे ज्यादा के लिए आएगा, तो सबसे कम में आप लगाओगे नीलम संजीव रेड्डी 64 वर्ष। उसके बाद थे तो ज्ञानी जैल सिंह। अगर इसके बाद भी बोलता है कौन है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं 71 वर्ष के। तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर सीक्वेंस में दे दिए तो शुरू के तो दो याद होने चाहिए कम से कम। इनके बाद आएंगे आर वेंकट रमन। 87 से 92 तक इनका कार्यकाल रहता है। इनके बारे में चीज क्या जानना है, तो 1942 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में ये जेल गए थे, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय। वित्त, औद्योगिक और रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मतलब वित्त मंत्री भी थे, औद्योगिक मंत्री भी थे, और रक्षा मंत्री भी ये रह चुके हैं। इनके बारे में ये चीज जानोगे। दूसरे सबसे ज्यादा आयु के ये राष्ट्रपति रहे हैं। अगर जैसे हम लोग अभी सबसे कम करे थे, ऐसी अगर सबसे ज्यादा उम्र पे बोला जाए कि कौन सा व्यक्ति था जो सबसे अधिक उम्र पे राष्ट्रपति बना, तो सेकंड नंबर पे ये आते हैं। 76 साल 78 माह इनकी उम्र रहती है जब ये राष्ट्रपति बनते हैं। इनसे छोटे तीसरे नंबर पे आएंगे प्रणब मुखर्जी, मात्र 6 दिन बाद। 76 साल 8 माह और कुछ 6 दिन का गैप है। तो वेंकट रमन 6 दिन बड़े रहते हैं, प्रणब मुखर्जी से 6 दिन छोटे रहते हैं। तो अगर बोला जाएगा तो प्रणब मुखर्जी को भी याद रखोगे तीसरे नंबर पे, इनको दूसरे नंबर पे रखना है। आगे बढ़ते हैं। 9वें राष्ट्रपति हमारे आते हैं शंकर दयाल शर्मा। 1992 से 97 तक इनका कार्यकाल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये इसके पहले। साथ ही साथ महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी ये थे। 10वें राष्ट्रपति हमारे रहते हैं के आर नारायण। इनका कार्यकाल रहता है 1997 से 2002 के बीच में रहता है। इनके बारे में खास बात आप ध्यान रखोगे, चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये भारत के राजदूत रह चुके हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर टाइप के पोस्ट पे रहे होंगे ये। विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि रहती है इनके पास, याद रखोगे विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि रहती है इनके पास। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनते हैं, ये चीज पॉइंट ध्यान रखोगे। इनके पहले वाले सेकंड नंबर पे थे, ये फर्स्ट नंबर पे। सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं, कितनी आयु रहती है, तो 76 वर्ष और 9 माह। इसके पहले 76 वर्ष और 8 माह के थे। ये चीज को ध्यान में रखोगे।
सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रतिशत के अनुसार थे। अगर वोटों की गिनती के हिसाब से बोलेगा तो सबसे ज्यादा अंतर से अगर कोई जीते हैं तो ये है के आर नारायण। वोटों का अंतर रहता है 9,05,859 वोट इनको ज्यादा मिलते हैं। जो भी इनके विपक्ष में खड़े होते हैं उनसे 9,05,859 वोट से ये जीतते हैं। इतना ज्यादा वोट वो पाए रहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। दोनों क्वेश्चन में फर्क जो है क्लियर होना चाहिए। संख्या के हिसाब से बोलेगा तो के आर नारायण, प्रतिशत के हिसाब से बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11वें नंबर पे आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 2002 से 2007 तक रहा है। ये वैज्ञानिक थे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में योगदान है। भारत को जो भी डिफेंस उनमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का माना जाता है। इसी के कारण 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो ये चीज को आप ध्यान में रखोगे। पांचवें व्यक्ति हैं अभी जिनको राष्ट्रपति है जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। प्रतिभा पाटिल आती है 25 जुलाई 2007 से 2012 तक में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है ये। इस चीज को ध्यान में रखोगे। साथ ही साथ राजस्थान की पहला महिला राज्यपाल भी ये रहती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, साथ ही साथ भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी यही रही है। प्रणब मुखर्जी आते हैं 2012 से 2017 में। अभी रिसेंट में सेकंड नंबर पे है ये। वित्त मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये राष्ट्रपति बनने के पहले इतने सारे पद पे थे। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। भारत रत्न इनको मिलता है 2019 में। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद इनको जो है भारत रत्न दिया गया। हमारे अभी वर्तमान के राष्ट्रपति बोले तो नाम के हिसाब से 14वें नंबर पे आएंगे। चुनाव के हिसाब से या कार्यकाल के हिसाब से 15वें नंबर पे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आएंगे। तो याद रखना, लिखते वैसे देश के 14वें राष्ट्रपति है, बट अगर हम लोग अलग अलग राष्ट्रपति का कार्यकाल गिने या चुनाव गिने तो 15 नंबर पे आएंगे। तो सभी पे आपको एक एक पढ़ा देना है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार बनते हैं। इनके बारे में क्या चीज ध्यान रखना है आपको, ये राज्यसभा सदस्य थे, रह चुके हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति चुनाव के पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। तो इनके बारे में आपको इतनी चीजें जानना है। इनका कार्यकाल अभी तक चल रहा है। आते हैं राष्ट्रपति के नाम जानने की ट्रिक या नाम याद करने की ट्रिक कैसे करेंगे, सीक्वेंस में कैसे नाम याद करेंगे, इसके लिए क्या ट्रिक बनाना है। तो एक गाना टाइप का बनाएंगे या एक केस स्टडी पढ़ेंगे, उसी के हिसाब से याद हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या लाइन है। तो पहली लाइन आएगी, राधा राजा की राधा जाकर गिरी। तो क्वेश्चन पूछना कहाँ गिरी, HNLU में गिरी। राजा की राधा जाकर गिरी, कहाँ गिरी, तो HNLU में गिरी। राजा मतलब राजेंद्र प्रसाद, राधा मतलब राधा कृष्णन, जाकर मतलब जाकिर हुसैन, गिरी मतलब बीवी गिरी। ये शुरू के 4 हो गए। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाएगी। तो जो गिरी और HNLU मतलब गिरी बीवी गिरी कार्यवाहक और HNLU छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी है, हिदायतुल्ला नेशनल यूनिवर्सिटी तो उन्हीं के नाम पे है। तो हिदायतुल्ला ये दोनों कार्यवाहक रहेंगे। मैं गिरी मतलब बीवी गिरी आके दोबारा चुन के। तो पहली लाइन में अपने को मिल जाएगा, राजा की राधा जाकर गिरी, कहाँ गिरी, HNLU में गिरी। इसके गिरने के पीछे जिन लोग गिराए उनको होगी जेल। तो कितने लोग जेल में गए हैं, अली जत्ती नीलम गए जेल। तो याद रखना, अली जत्ती नीलम गए जेल। तो अली फकरुद्दीन अली अहमद, बीडी जत्ती को अलग से हाईलाइट कर देते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। यहाँ पे 4 राष्ट्रपति का नाम। अली जत्ती नीलम गए जेल। इसके बाद वेंकट शंकर नारायण, ये सारे भगवान के नाम है। वेंकट शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा, प्रणब और रामनाथ निकले। तो वेंकट रमन आप बोल सकते हो, शंकर नारायण शर्मा, उसके बाद अपना आ जाएगा शंकर दयाल शर्मा के बाद नारायण अंकल, और उसके बाद कलम, कलम से कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा, प्रणब और रामनाथ। तो ये हमारे सारे राष्ट्रपति को याद करने के लिए आप एक लाइन में याद कर सकते हो, राजा की राधा जाकर गिरी, कहाँ गिरी, HNLU में गिरी। अली जत्ती नीलम गए जेल, इसी कारण। उसके बाद 3 भगवान वेंकट शंकर नारायण, इनकी कलम से प्रतिभा, प्रणब और रामनाथ निकले। तो सारे राष्ट्रपतियों का नाम यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। कुछ अलग अलग फैक्ट देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता अगर राष्ट्रपति के बारे में बोले तो टोटल 6 राष्ट्रपति हुए हैं। और जिस सीक्वेंस में मिला है उसके हिसाब से लिखा गया है, किसको पहले किसको बाद में और लेटेस्ट में किसको मिला है। तो याद रखना, पहले में ही गड़बड़ है। पहले राधा कृष्णन को मिल जाता है, ये चीज ध्यान रखोगे। राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी, ये शुरू के 4 राष्ट्रपति है सीक्वेंस पे, जिनके नंबरिंग पे आपको ध्यान देना है।
इसके बाद आप ले लेना अब्दुल कलाम को, इनको तो याद ही रखना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एक प्रणब मुखर्जी को लेटेस्ट में मिला था 2019 में। तो ये 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। हो सकता है पूछ दे नंबर में, ऐसे कितने राष्ट्रपति रहे हैं जिनको भारत रत्न मिला है या किन किन को मिला है, आप उनका नाम जमाने के लिए आ जाएगा। तो ये चीज आप एकदम याद रखना। इसी के साथ साथ क्या ध्यान रखोगे, अब तक कुल 15 राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं। नाम से हम लोग 14 पढ़ते हैं, 15वां कौन सा है? पहला और दूसरा जो चुनाव होता है वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीते रहते हैं। तो अगर नाम के हिसाब से बोलेंगे तो रामनाथ कोविंद 14वें नंबर पे आएंगे, चुनाव के हिसाब से बोलेंगे तो 15वें नंबर पे आएंगे। उस चीज को ध्यान रखोगे। साथ ही साथ ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो कौन कौन ऐसे रहे हैं? राधा कृष्णन थे, जाकिर हुसैन थे, वीवी गिरी थे। बीडी जत्ती याद रखोगे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे, ये चुनाव नहीं जीते हैं, इसलिए बीडी जत्ती को अलग रखे हैं। साथ ही साथ हिदायतुल्ला भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनते हैं, तो इनको भी अलग रखा गया। तो जो ग्रीन में है उसको एकदम आप अलग रखना। ये दोनों उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में रहे हैं। वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और नारायण। बाकी ऊपर के 3 और नीचे के 3, ये सभी जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कंप्लीट किए हैं और राष्ट्रपति भी चुन के आए हैं। बीडी जत्ती और हिदायतुल्ला उपराष्ट्रपति थे, और उसके बाद जो है ये राष्ट्रपति कार्यवाहक रूप में रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखोगे। हिदायतुल्ला के बारे में एक चीज जानना, जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं, उसके बाद बनते हैं। उसके बाद चुनाव जीत के उपराष्ट्रपति अलग से वो बने हुए हैं। इस चीज को एकदम ध्यान रखना है।